अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, सानहा पिम्स अस्पताल के दिल दहला देने वाले वाक़े ने अंदर से झंझोड़ कर रख दिया है। 15 मासूम फूल खिलने से पहले ही मुरझा गए हैं। कोई शॉर्ट सर्किट को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा है और कोई इसे मुजरिमाना फेल करार दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस वाक़े पर सख्त नोटिस लेते हुए वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या महज मुअत्तली से गमज़दा वालिदैन को इंसाफ मिल जाएगा? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि निज़ाम कोलैप्स कर चुका। आप अंदाजा लगाइए कि बरसों से फरसूदा सरकारी ड्रामा चल रहा है। किसी बड़े सानहे का इंतजार होता है और फिर सानहा हो जाता है तो एक अफसर को मुअत्तल करके शोर खामोश करा दिया जाता है। 15 नौमालूद बच्चों की जानें चली गई हैं, बचाने वाले पहले ही भाग गए। महज मुअत्तली क्या सजा हुई? सजा तो ये होनी चाहिए कि जिम्मेदारी साबित होने पर अफसर को मुलाजमत से बरतरफ किया जाए, लेकिन कमबख्त जैसे ही शोर थम जाता है मुअत्तली भी खत्म हो जाती है और वही मुअत्तल शुदा अफसर दोबारा किसी महकमे का चार्ज संभाल लेता है। यह मुअत्तली का सिलसिला आज से जारी नहीं है। नाज़रीन, जून 2012 में सर्विसेज अस्पताल लाहौर की नर्सरी में भी आग लगी थी। 6 बच्चे जान से गए थे। फर्क सिर्फ इतना है, तब शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वजीर आला थे और आज पूरे मुल्क के वजीर आजम के मनसब पर फाइज हैं। खुदारा मुअत्तली नहीं, निज़ाम को मजबूत कीजिए ताकि दोबारा ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या पेश ना आए। गमज़दा ख़ानदानों को बेबसी से अपने बच्चों को मौत की आगोश में जाता ना देखना पड़े। खुदारा ऐसा निज़ाम लाया जाए जिसमें बचाने वाला खुद बचकर पहले भाग ना जाए और इंक्वायरीज कीजिए, लेकिन इस बेबस और लाचार रियाया पर रहम भी कीजिए। बहुत अफसुर्दा दिल के साथ आज के शो की तरफ बढ़ रहा हूं। अपने मौजूद पैनल का तारुफ करवाता चलूं तो सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ तौसीफ अब्बासी मौजूद होंगे, न्यूज़ के नुमाइंदे पिम्स अस्पताल में। उनके साथ साथ जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, अरबाब खिजर हयात साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, कादिर मंदोखेल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर सियासतदान भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। अच्छा, ये तमाम वाक़या हुआ किस तरह, आज के दिन में क्या क्या होता रहा, पहले आप जरा वो मुलाहिजा कर लीजिए। बच्चे किधर हैं? बच्चे जले हुए किधर हैं? बच्चे ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे कबाड़ खाना होता है, बोरों में डाल के लेके जा रहे हैं। दरिंदे हैं ये लोग। नाज़रीन, ये सूरत हाल आपने देखी। सबसे पहले बात करेंगे तौसीफ अब्बासी इस वक्त पिम्स अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। जी तौसीफ अब्बासी, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? क्या अब तक की अपडेट्स हैं? ज़रा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह से एक अनहोनाक यहाँ पे सान्या पेश आया। क़यामत का मंजर था। वालिदैन जो उनके रिलेटिव्स यहाँ पे बाहर खड़े हुए थे, वो अपने बच्चों के लिए इंतहाई जो है परेशानी की हालत में थे और वो बार बार चीख चिल्ला रहे थे कि हमारे बच्चों को बचाया जाए। जब हमने यहाँ पे देखा कि नर्सरी में जिस वक्त आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, वहाँ पे स्टाफ का कोई रुकन मौजूद नहीं था और वाहिद अकलौता बच्चा जो बचाया गया वो भी एक अटेंडेंट की तरफ से भाग के खातून की तरफ से जो है उस बच्चे की जान बचाई गई। और बाकी जो बच्चे 14 हैं, 14 बच्चे वो वहाँ पे जुलस के अपने मौत का शिकार हुए। और फिर उसके बाद हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहले यहाँ पे DC पहुँचे, कमिश्नर पहुँचे, फिर मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर पहुँचे, उसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा यहाँ पे पहुँचे, मिनिस्टर हेल्थ भी यहाँ पे पहुँचे और उन सब ने इब्तदाई तौर पे ये कहा कि ये AC के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। और अब जो आज शाम के टाइम में जो इब्तदाई रिपोर्ट तैयार हुई उसमें यह बताया गया है कि जो नेबुलाइजर है वो फटा है और उसकी वजह से जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके उन्होंने गैस पकड़ी और उन्होंने आग पकड़ी और उसके बाद पूरी नर्सरी में जो है वो आग फैली और उसके बाद बच्चों को नहीं निकाला जा सका। इस वक्त यहाँ पे जो दाखिल मरीज़ हैं, जो दाखिल मरीज़ बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स तो मौजूद हैं, लेकिन वो बच्चे जिनकी मौत वाक़ई हुई उन तमाम की डेड बॉडी सुबह यहाँ से उनके वालिदैन को, उनके पेरेंट्स को और अटेंडेंट्स को दे दी गई थी और वो यहाँ से अपने बच्चों की नाशें लेके जा चुके हैं। अच्छा तौसीफ, एक और जो हम
सारी सूरत हाल में इल्ज़ाम देखते हैं वो ये है कि इंतज़ामिया पर और रेस्क्यू हुक्काम पर इल्ज़ाम आता है कि वो बहुत लेट पहुंचे और जो भी रिस्पांस टीम्स थी वो बहुत लेट पहुंची वहां पर। तो इसमें किस हद तक सदाकत है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर पहुंच जाते तो बहुत सारे बच्चों को बचाया जा सकता है और खुद वहां पर मौजूद जो लोग थे वो भी भाग खड़े हुए। जी, यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाली है। एक चीज़ जो पिम्स का खुद से अपना फायर फाइटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है आज, और हमने देखा कि जो पिम्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बिल्कुल जो है हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, और वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और सीडीए के फायर फाइटर्स पे उन्होंने इंहिसार किया, और सीडीए और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फायर फाइटर्स हैं वो तकरीबन 1 घंटे की लगभग जो है जो वक़्त है उसकी तख़ीर से यहाँ पे पहुँचे, और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कूलिंग का अमल मुकम्मल किया। हमारे यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके साथ बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि ये जो हमारी सीनियर डॉक्टर से बात हुई तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे पिम्स में तकरीबन पिछले 2 साल से ये इंतजामी जो मसाइल हैं वो सामने आ रहे हैं। आज से ठीक हो गया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जावेद बलोच साहब, सानहे पर सानहात होते हैं, यूं होता है कि एक सानहा होता है और फिर यह कहा जाता है कि हम तमाम जिम्मेदारों को एक इबरत का निशान बना देंगे, लेकिन फिर वैसा ही एक और सानहा होता है और फिर वही खेल दोबारा शुरू हो जाता है। क्या आपके पास तफसीलात हैं, ये सब कुछ हुआ क्या, कैसे इतना बड़ा सानहा हो गया? थैंक यू सलमान। आज ये अफसोसनाक वाक़या जो है सुबह कोई तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 5, 5:30, पौने 6 बजे का ये वाक़या है, और जो इतला मिलती है वो जाके कोई आधा घंटे बाद रेस्क्यू टीम को कोई एक नामालूम कॉल जाती है और वो आगाह करती है कि पिम्स हॉस्पिटल में ये वाक़या हो गया है। लेकिन जब रेस्क्यू टीम में यहाँ पहुँचती हैं तो हमें पता चलता है कि उनके पास जो है जो आलात हैं वो भी पूरे नहीं हैं। जो आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो वहाँ तक 3rd फ्लोर तक पहुँच नहीं पाती। जो रेस्क्यू एहलकार हैं उनके पास जो है फुली इक्विप्ड नहीं थे, आलात नहीं थे, सीढ़ियों के जरिए जो है वो ऊपर जा रहे थे, लिफ्टर नहीं था। और फिर ये सलमान अफसोसनाक वाक़या ये है कि जिन सिक्योरिटी एहलकारों की वहाँ पे ड्यूटी थी वो बच्चों को बचाने की बजाय अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए। इतना बड़ा हॉस्पिटल है पिम्स जो कि पूरे इस्लामाबाद, केपी, कश्मीर, जीबी तक के जो मरीज़ हैं वो यहाँ पे आते हैं, पंजाब से यहाँ पे मरीज़ आते हैं, सिंध से आते हैं। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि वहाँ पे सिस्टम इतना कोलैप्स कर चुका है कि कोई ना तो डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद थे, ना स्टाफ नर्स जो है वो वहाँ पे थी, और जो एक जो सेफ्टी के लिए डोर लगाया जाता है लगा हुआ था वो भी बंद हो गया, लॉक हो गया। बच्चों को निकालने की बजाय जो है वो खुद अपनी जानें बचाने के लिए भागे। तो ये पूरा एक इंतज़ामिया का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है कि बच्चे जो कि बच्चा जो है वो कोई 1 घंटे का पैदाइश थी उसकी, कोई 2 घंटे की पैदाइश वाला बच्चा था, किसी को 3 घंटे वहाँ पे हो गए थे। वालिदैन ये इंतज़ार कर रहे थे सलमान के हमारे बच्चे वहाँ से जो है वो ऑक्सीजन लेके थोड़ा स्टेबल होके जो है वो हमारे पास पहुँचेंगे। लेकिन माएँ इंतज़ार करती रहीं, उनके बाहर लवाहिकीन इंतज़ार करते रहे, लेकिन ये बच्चे जो है वो दुनिया में आए तो सही लेकिन चंद लम्हों के लिए, चंद घंटों के लिए, और कोई ज़िम्मेदारी का तयन नहीं है सलमान। ना तो DC को ज़िम्मेदार ठहराया गया, ना चेयरमैन CDA जो कि जो है वो ज़िम्मेदार हैं इस पूरे शहर के कि उन्होंने जो है वो फायर टेंडर्स प्रोवाइड करने हैं, उन्होंने रेस्क्यू प्रोवाइड करना है। चीफ कमिश्नर भी हैं, जो फायर इमरजेंसी सर्विस है वो नाकाम क्यों हुई, और बल्कि इससे बड़ा एक और पहलू जो है जावेद बलोच, यकीनी तौर पर आप ये सारी बातें, ये बड़ा एक अलमनाक सूरत हाल जो आप बता रहे हैं, ये वो खास तौर पर विफाक की आप बात कर रहे हैं कि जहां पर इंटरनेशनली लोग आते हैं और फिर हम जब देखते हैं अमेरिकन डेलीगेशंस आने हैं तो पूरा शहर बंद कर दिया जाता है। तो क्या इस तनाजुर में भी वहां पर कोई रेस्क्यू की जो सारी की सारी एक वो होता है, मेयर्स होते हैं, वो नहीं लिए गए, गाड़ियां मौजूद नहीं हैं वहां पर, कोई और ऐसे यानी कि ट्रेंड, अब जो आप बातें बता रहे हैं तो उसमें ये लगता है कि स्टाफ भी मौजूद नहीं है और इस हद तक ना अहली। तो फिर जो बाहर से डेलीगेशंस आते हैं और ये मामला चलते हैं तो फिर उनके तहफ्फुज़ का क्या, कि जब हम अपने लोगों को इस छोटे से मसले के अंदर भी तहफ्फुज़ नहीं दे पा रहे। सुलेमान, आपकी बात ठीक है,
सलमान, आपकी आपकी बात ठीक है, आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। आपको आपके इल्म में आप विटनेस करते हैं कि लाहौर में जो है वो ख़वातीन को हिरासगी का अगर सामना हो या कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो वो अलार्म बजाते हैं किसी पोल के थ्रू और वो 15 जाती है और पुलिस पहुंच जाती है। यहाँ पे कोई सिस्टम ही कोई नहीं है इस्लामाबाद में कि अगर कोई किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत हो, अगर किसी को कोई रेस्क्यू करने की ज़रूरत हो तो वो किसके पास जाए। एक 15 कॉल जो है अगर मिलती है नहीं मिलती वो एक अलग कहानी है कि क्यों नहीं ऐसा सिस्टम था वहाँ पे हॉस्पिटल में कि आप एक सिर्फ जस्ट बटन प्रेस करते और पूरे थानों में 15 पे सीडीए इमरजेंसी में फायर इमरजेंसी में जो है अलार्म बज जाते कि वहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया। तो ये हम किस दौर में रह रहे हैं सलमान कि आप जो है वो 79 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को, हमने 79वां जश्न आज़ादी मनाया है, लेकिन 79 साल में सलमान हम इस्लामाबाद को एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं दे पाए। सिर्फ यहाँ पे पिम्स है, सिर्फ यहाँ पे पोली क्लिनिक है, सिर्फ यहाँ पे सीडीए हॉस्पिटल है, 3 हॉस्पिटल हैं सिर्फ इस्लामाबाद में, और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है वो पता नहीं कितने दर्जनों हॉस्पिटल जो है वो बन चुके हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद को कोई ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल नहीं दिया जिसमें जो है वो कोई केयर हो, जिसमें कोई वेल इक्विप्ड जो है वो चीज़ें हों, कोई सिस्टम हो। देखें अब सिस्टम जरूर देखें ना सलमान, आप वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी हेल्थ को जो है वो सस्पेंड कर दिया जी, क्या ये काफ़ी है सलमान कि 15 जानें चली गई और इतनी बड़ी गफलत का मुजाहरा किया गया। कहाँ था सीडीए चेयरमैन, कहाँ थे डिप्टी कमिश्नर, कहाँ पे थे पुलिस रेस्क्यू टीमें, कहाँ पे थी फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची, लेकिन कोई रेस्क्यू नहीं किया गया। डोर क्लोज हो गए, सिस्टम नहीं था, ना कोई रेस्क्यू का कोई निज़ाम था, ना कोई हेल्प करने का निज़ाम था, ना कोई एहलकार मौजूद थे। ये कैसा इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे इतने वीवीआईपी लोगों को जो है वो आप कैटर करते हैं, लेकिन सिस्टम जो है वो कहीं काम ही नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक। अरबाब खिजर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। अरबाब साहब, गुफ्तगू तो आपने सुन ली होगी, सर हुकूमत के पास क्या तौजीह है सिर्फ इस चीज़ को साइड पे रखते हुए कि आपसे पहले किसी और की हुकूमत थी, उसने तवज्जो नहीं दी थी, अब तो एक लंबा अरसा हो चुका, सारा निज़ाम आपके हाथ में है और रोज़ ये खामियां आया होती हैं, कभी कराची में मामलात होते हैं, कभी लाहौर में ऐसे मामलात होते हैं, और अब खुद विफाक में इस्लामाबाद में जो है ये सूरत हाल के जो कि एक जो अगर सोचा जाए तो वो एक मॉडल सिटी होना चाहिए था तमाम लोगों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक ऐसा सिटी, क्योंकि कैपिटल है हमारा, तो उसको तो एक नमूने के तौर पर हमें सामने रखना चाहिए, लेकिन वहां की ऐसी हालत। सर देखिए सलमान भाई, सबसे पहले तो मैं इस वाक़ये की ये हम जितनी भी मज़म्मत करें वो कम है, और उस पर जितना भी अफसोस किया जाए मेरे ख्याल से वो भी कम है। क्योंकि देखिए ना, ये एक मासूम बच्चे थे, अभी उन्होंने दुनिया भी नहीं देखी थी, और वो दुनिया में यानी पुल बनने से पहले जो है ना तो वो ख़त्म हो गए। तो उस पर मेरे ख्याल में हम सब का दिल जो है ना वो खून के आंसू रो रहा है। लेकिन आपने अपने इंट्रो में एक बात की, अपने लाहौर सर्विसेज अस्पताल का जिक्र किया, आपने अभी कराची के किसी हॉस्पिटल का मेरे ख्याल से जिक्र किया, लेकिन आपने पिशावर का जिक्र नहीं किया। जब 2020 में यहाँ के पिशावर के एक सरकारी हॉस्पिटल में पता नहीं दर्जनों अफराद जो है वो कि सिलेंडर ना होने की वजह से वो शहीद हो गए थे। लेकिन देखिए ना, हमें इस वक्त इन बातों पे सियासत कम से कम नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आग लग गई थी, हमारे घरों में भी आग लगती है, मैंने कई मर्तबा देखा है, हमारे अपने गांव में कई घरों में आगे बड़े बड़े महल होते हैं, उनमें आग लग जाती है, लेकिन फिर उस पर काबू भी पाया जाता है। जहां तक हॉस्पिटल की बात है तो चूंकि ये 3rd फ्लोर पर एक वो था, आईसीयू था छोटे बच्चों का जो, तो देखिए ना, इसमें अव्वल तो हमें ये चाहिए कि हमें इस बारे में अभी हम बातें कर रहे हैं, अभी जिस तरह मेरे भाई ने भी बातें की, तो देखिए हमें ये बातें पहले क्यों नहीं करनी चाहिए थी कि इस हॉस्पिटल में ये खामियां है। जब एक वाकया हो जाता है उसके बाद हमें ये सारी खामियां क्यों नजर आती है। ये हॉस्पिटल तो मेरे ख्याल में ठीक हो गया। कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर मंदुखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया, सर सानेहात पर सानेहात, यूं लगता है कि शायद हमने सबक ना सीखने का एक जो है जहन बनाया हुआ है। हर सानेहा होता है तो फिर ऊपर नीचे शफलिंग होती है और उसके बाद फिर मामलात उसी रूटीन में चल पड़ते हैं और यूं लगता है कि एक और सानेहे का इंतजार होता है। तो आप क्या देखते हैं, किसकी गफलत, कहां पे, ये क्या हो गया सब?
सलमान कियानी साहब, पहले तो मैं इंतहाई अफसोस का इजहार करता हूँ, लवाकिन से हमदर्दी का इजहार करता हूँ कि इतना बड़ा सानिया हुआ है और पाकिस्तान के दिल कैपिटल इस्लामाबाद में और पार्लियामेंट से फ़कत 5 मिनट के फासले पे ये हॉस्पिटल बना हुआ है। और बदकिस्मती से पूरा पाकिस्तान का एक ही जो अस्पताल है और एक पोली क्लिनिक है और उनके ऊपर एक वफाकी वजीर है। और चलो उसके ऊपर बाद में आता हूँ। पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये गफलत नहीं है, मुजरमाना गफलत नहीं, ये कत्ल है। कत्ल यूँ है कि जो माँ का सुबह वीडियो आया था, उन्होंने कहा कि आईसीयू में बच्चों के वार्ड को ताला लगाया गया। और फिर मैं ये नहीं कहूँगा किसी और की जान जानी चाहिए, मासूम बच्चों के अलावा कोई वार्ड बॉय, कोई नर्स, कोई आगे पीछे, कोई और क्यों जान से नहीं गया कि सिर्फ मासूम बच्चे गए क्योंकि वो ताला लगा हुआ था। और फिर ये भी इनकी गलत और झूठी बयानात थे, जब वो पूरा जो है ना वार्ड जल के राख हो गया तो ये किसने पता चला है कि कभी कोई कहता है एसी फट गया, कोई कहता है नेबुलाइजर फट गया, कोई क्या कहता है, तो ये सब झूठ है, मन गढ़ंत बातें। और फिर उसके साथ साथ ये भी एक चीज है कि एक तरफ ये खबर है कि 16 बच्चे, दूसरी तरफ 55 बच्चे, तीसरी तरफ खबर 100 से ज्यादा बच्चे वहां पे मौजूद थे। अब इस चीज की जब शफाफ इंक्वायरी होगी और तो उसके बाद पता चलेगा कि आया ये कत्लेआम क्यों हुआ, आया ये बच्चे पहले से गायब किए गए, जैसे वो कोई जाली फाइलें गायब करने के बाद आग लगा देते हैं, आया ये कत्ल है, आया ये क्या है, कि उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि बड़ी मुश्किल से वजीर सेहत को कराची से वज़ीर आज़म ने बुलाया है, वो तो कराची में बैठे हुए के, और वही जैसे उनका स्टाइल है कीचड़ उछालना और आलात फरसुदा। और फिर मैं फरसुदा निज़ाम की बानी से ये कहना चाह रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब से कि आप कहते हैं फरसुदा निज़ाम में आपके नाक के नीचे आपके इस्लामाबाद कैपिटल जिसमें आप बैठे हुए, सीडीए के भी आप चेयरमैन हो, आपके अंडर है, तो इस फरसुदा निज़ाम का शुरुआत आप यहाँ से न करें कि आप एक सेक्रेटरी को मुअत्तल कर ले। मैं भी एक कानून का तालिब है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सेक्रेटरी क्यों मुअत्तल हुआ है। मुअत्तल होना चाहिए, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ सेक्रेटरी क्यों? पिम्स का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इमरान, जो कि इंतहाई करप्ट आदमी है, जमाने से लोग जानते हैं उनको, पिछले असेंबली में मेरे कमेटी में भी आता था, सारे लोग कहते थे कि इंतहाई करप्ट आदमी है। अरबों रुपए का बजट, और फिर वफाकी वजीर, जो एक अस्पताल का वो वफाकी वजीर बनाया पाकिस्तान के और सिंध के टुकड़े के लिए, तो रोज बयाना देते हैं। अरबाब साहब, आपसे ये भी पूछना है, यकीनी तौर पर आप कहते हैं कि ये सेक्रेटरी को मुअत्तल कर दिया गया, तो सर हम जब तमाम दुनिया में देखते हैं तो वहां पर वज़रा जो उस चीज का कलमदान संभाले बैठे होते हैं वो भी इस्तीफा देते हैं, मुस्ताफी होते हैं, लेकिन यहां पर हमें ऐसा कोई वो जो है सूरत हाल नजर नहीं आती। इसी पर सलमान में हम कंप्लीट करने दे, सलमान में उसी तरफ आ रहा हूं कि ये वजीर दिफा जो है ना, ये पहले जब बल्दिया टाउन में 259 मजदूरों को जिंदा जलाने वालों को जब कोर्ट से रिहा हुआ है तो जश्न मनाया इस शख्स ने, और कराची के कत्लेआम में और हर चीज में इनकी बराबर का हिस्सा है, और पिछले 40 साल चले सर ठीक हो गया। लेकिन मैं ये कहूंगा, सुन ले, मैं ये कहूंगा कि वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छा किया है कि सेक्रेटरी सेहत को निकाल दिया है, तो वज़ीर आज़म को, वजीर सेहत को और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स को भी मुअत्तल करके और शफाफ इंक्वायरी का हुक्म देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के दिल इस्लामाबाद में इस तरह हुआ क्या, बिल्कुल ठीक हो गया। चले ठीक हो गया अरबाब साहब, बच्चे या 55 बच्चे, इसकी मालूम होना चाहिए। और ये सारी झूठी रिपोर्टें हैं कि इसी कैसे, चले कादिर मंदुखेल साहब, बिल्कुल ठीक हो गया आपका पॉइंट आ गया। ये हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब। जावेद बलोच साहब, और भी रिपोर्ट सामने आई हैं कि कुछ और हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी अब खतरे में हैं, खासतौर पर ये जो सूरत हाल बनती है इसमें, तो सर कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं और क्या एसओपीज हैं, क्या वहां पर आग लगने के हवाले से तमाम दुनिया में इस किस्म के जब हालात सामने आते हैं तो उसके बाद फिर पूरे एसओपीज बनते हैं, कब क्या होगा, क्या करेंगे, ड्रिल्स की जाती हैं, तो क्या कभी आपको इन हॉस्पिटल्स में कोई ऐसी मैयर्स नजर आई कि लोगों को अहम समझते हुए कि उनकी जिंदगियां और जानें जो हैं वो खतरे में हो सकती हैं, तो उनके लिए कोई ड्रिल ही करके देख लें कि हमने जान बचानी कैसी ऐसी सूरत हाल में? नहीं सलमान, बिल्कुल नहीं। जो पिम्स का जो एक फायर फाइटिंग सिस्टम है वो भी लगा हुआ है, और अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो पिम्स को गुज़श्ता 2.5-3 सालों में कोई बताया जा रहा है कि 22 अरब का बजट जो है वो दिया गया है सिर्फ एक हॉस्पिटल को, लेकिन आपने हाल देख लिया कि वो 22 अरब का बजट जो है
वो कहाँ पे लगा हुआ है। ना तो मरीज़ रुल रहे होते हैं यहाँ पे पॉली क्लिनिक में, पिम्स में, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। वार्ड्स की हालत देखें तो बिल्कुल जो है वो ख़राब सूरत हाल होती है वहाँ पे। जो पिम्स का जो भी जो चिल्ड्रन वार्ड था, अगर वहाँ देखें तो सहूलियात का फुकदान था, ट्रेनिंग नहीं है स्टाफ की, फिर जो ज़िम्मेदारी है वो नहीं है स्टाफ की। सरकारी नौकरी है, सैलरी मिल रही है, नाइट ड्यूटी है, कोई आए ना आए जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो चली जाती है। तो ये निज़ाम जो है, आप पॉली क्लिनिक की हाल देख लें, पॉली क्लिनिक में भी जो है वो आपको ना सफाई मिलेगी, ना वार्ड्स बेहतर मिलेंगे, ना आपको जो मशीनरी है वो नहीं मिलेगी। एक्सरे मशीन जो है वो ख़राब होती हैं, कभी पिम्स की, कभी पॉली क्लिनिक की MRI मशीन ख़राब पड़ी होती हैं। तो ये सारा निज़ाम जो है वो सर ठीक होने वाला है। बिल्कुल ठीक। कोई नया हॉस्पिटल जो है वो बनाया जाए, इसी को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन कोई हाल ही को नहीं है सर। बिल्कुल ठीक। ये तमाम तर सूरत हाल है, बड़ी चार्जशीट लगा दी गई है इस तमाम सूरत हाल के हवाले से। अरबाब खिज़र हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अरबाब खिज़र हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब साहब, एक तो आपने जावेद बलोच साहब ब्यूरो चीफ है हमारे, आपने उनकी गुफ्तगू सुन ली। वो कहते हैं कि सिर्फ एक नहीं, तमाम हॉस्पिटल्स की यही सूरत हाल है। दूसरा सर, आपने ये भी कह दिया, आपने कहा कि ये पहले लोग कहाँ होते हैं जो नहीं बताते कि ये मामला ख़राब होने वाला। तो सर, SOPs का तयन करना, मामलात को देखना कि क्या वहाँ पर होना चाहिए, निज़ाम कैसे चलना है, क्यों चलना है, ये तो सब हुकूमत की जिम्मेदारी है ना सर। हुकूमत के लोग, ट्रेंड लोग इन तमाम जिम्मेदारियों को निभाएंगे कि एक रात चलता हुआ बताए कि यार ये खंबे के ऊपर लगा ट्रांसफार्मर गिरने वाला है तो अब आप जो है ये मामला संभालें। सर, हुकूमत ने भी तो कोई काम करना है। देखिए सलमान भाई, जावेद बलोच साहब की बातें मैंने बहुत गौर से सुनी है। देखिए, उन्होंने एक लंबी चौड़ी चार्जशीट पेश की है, तो ये बेहतर नहीं होता कि वो इससे पहले, यानी आज से पहले वो कोई पैकेज इस पे तैयार करते कि इस हॉस्पिटल में ये खामियां है, तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होता। क्योंकि देखिए ना, सर कई पैकेज है अरबाब भाई। नहीं देखिए ना जी, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि इस हॉस्पिटल कभी कोई पैकेज हुआ हो और कोई हाईलाइट हुआ हो, इस किस्म की बातें। ये मैं जनरली कह रहा हूँ ना कि हर तमाम, मेरे ख्याल में, मैं पिशावर की बात साहब, बस आपने भी तो मनपसंद चीजें देखनी है सर। नहीं देखे ना, मैं कह रहा हूँ कि इस किस्म की, अब मैं अपनी मिसाल दूंगा कि मैं तो अक्सर जब यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के किसी जिले में जाता हूँ, कोई खामी देखता हूँ तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ, फिर मैं उसको हाईलाइट भी करता हूँ कि इस जगह पे ये खामियां है। क्योंकि देखिए, जब वाकया हो जाए और उसके बाद हम उस पर बहस करें तो मेरे ख्याल में फिर वो बेमानी होता है। तो सर, फिर आपने नोट कर करके सर कितनी डायरियां भर ली हैं कि सर, क्योंकि यहाँ पे तो हर मामले पे, हर जगह पे कोई ना कोई खराबी नजर आ रही है सर। तो देखिए ना, उस सबको हमें बेहतर करना पड़ेगा ना, उस पर हम सियासत तो नहीं करेंगे ना, और ना तनकीद से कुछ हो सकता है। आज अगर हम तो आप नहीं समझते कि सिस्टम वाकई कोलैप्स हो गया जो आपके वजीर बोल रहे थे? तो क्या ऐसा आपको नजर नहीं आता सर? नहीं, बिल्कुल जी, सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स नहीं है, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। अच्छा। और खामियां हम में है। देखिए, हॉस्पिटल में उस वक्त जो लोग ड्यूटी दे रहे थे वो कोई आसमान से तो नहीं उतरे थे ना, मैं और आप ही लोग थे, हम ही लोग उस उधर बैठे हुए थे। अब अगर मैं हकीकत बयान करूं, ठीक हो गया। तो बलोच साहब से पूछ लेते हैं। जावेद बलोच साहब, आप ये तमाम आपको खामियां और ये जो सारी हुकूमत की कोताहियां हैं, ये कोई सानिया होने के बाद क्यों नजर आती हैं? पहले क्यों नहीं बता देते? 2 दिन पहले सर आप टेक्स्ट कर दिया करें हुकूमत को, उनको पता चल जाए यहाँ पे ये मामला खराब हो गया। सलमान भाई, अरबाब साहब हमारे भाई हैं, जो है वो एक सीजन पॉलिटिशियन है। मुझे बताएं कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो एक ऑडिट चेक करे अपने इदारों का, एक जो है वो इन इदारों को टेस्ट करे कि वाकई जो आप पहले बात कर रहे थे कि कोई ड्रिल होती है, कोई SOPs हैं कि कोई 6 माह बाद या साल में कोई ऐसा एक हॉस्पिटल में कोई एक एमरजेंसी एक ड्रिल हो जिसमें एहलकारों की जो है वो एबिलिटी, एहलकारों की ट्रेनिंग जो है वो चेक की जाए, जो आपके आलात हैं वो चेक की जाए। कोई ऑडिट रिपोर्ट है कोई यहाँ पे? कोई ED पिम्स जो है या सेक्रेटरी हेल्थ जो है या मिनिस्टर हेल्थ जो है वो कोई ऐसी चीज़ पेश कर सकते हैं कि हमने 6 माह पहले जो है वो कोई ऐसी एक SOP के तहत जो है ये ड्रिल की थी या ये ऑडिट हुआ था, इसमें ये सारी मशीनें जो हैं वो ठीक हैं, ओके हैं, नहीं है? सर, एक इदारा नहीं है, कई ऐसे इदारे हैं सर जिनमें कोई निज़ाम नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं सर। तो इसीलिए ये हादसे पेश आते हैं ना कि जब हादसा
होगा या कोई हादसा जब पेश हो जाए तो फिर किसी को पता ही नहीं होता कि उसने करना क्या है। फिर करना ऐसे क्या ही है, लोग बिल्कुल जो है वो ठीक। ठीक, चलें कादिर मंदुखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर मंदुखेल साहब, आप भी ऑपोजिशन में मौजूद हैं, बेशक आपने हुकूमत को इस वक्त एक सहारा भी दे रखा है, लेकिन सर आप भी सर अगर कोई देखते हैं, मसला देखते हैं, खराबी देखते हैं तो अरबाब साहब को टेक्स्ट कर दिया करें, भेज दिया करें उनको कोई वहां की तस्वीर, ताकि वो आगे हुकूमत तक पहुंचाएं और वो फिर ठीक करें। जी बिल्कुल, अरबाब साहब ठीक कह रहे हैं कि जावेद बलोच साहब की गलती है। वो सुबह 5 बजे वहाँ वार्ड के सामने क्यों नहीं खड़ा था, और जब वार्ड को ताला लगा रहे थे मासूम बच्चों को अंदर बंद करके, तो उन्होंने अरबाब साहब को क्यों इतला नहीं दी है। और बल्कि मैं तो कहता हूँ जावेद बलोच साहब, आपने बहुत बड़ा पंगा ले लिए। अब आप पूरे पाकिस्तान के अस्पतालों का रिपोर्ट जो है ना वो दिया करे अरबाब साहब को, ताकि वो बर वक्त कर ले। ये कोई बात नहीं है, मैं अरबाब साहब की या उनकी पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूँ कि इस मासूम बच्चों को जो कातिल है वो मुस्तफ़ा कमाल है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इमरान है पिम्स का, और उस वार्ड का इंचार्ज है। और इसके ऊपर मोहसिन नकवी से और फील्ड मार्शल से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप जब ये कहते हैं मोहसिन नकवी साहब के फरसुदा निज़ाम है, इस फरसुदा निज़ाम को ठीक कौन करेगा। आपके नाक के नीचे मासूम बच्चों का कत्लेआम हुआ है। ये 15-14 बच्चे नहीं है, आप वीडियो देख ले, वहाँ जो लोग हैं कुछ 100 बता रहे, कोई 55 बता रहे। ये मासूम बच्चों का कत्लेआम, इस कत्लेआम को सबसे पहले आप FIR कादिर साहब यहाँ पे ना आपने जो बेहतर हो गुफ्तगू की, सके। जी जी सर, यहीं पे सर जरा थोड़ा सा रोक के सर मैं जरा एक शॉट सुनवा दूं। वहां पे हमारे जो वजीर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने सर बताया है कि वो क्यों इस्तीफा दें, इंतजामी गलती है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। जरा सुन लें उन्होंने क्या कहा। हुई हैं जिनकी माओ के लख्त जिगर चले गए हैं, मैं उनसे दिली ताज़ियत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है जो मेरे सुपीरियर्स हैं उनको, और मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ एक भी बच्चे ये अगर किसी की कोताही हुई है तो हम उसको कहीं से भी जो है वो नहीं छोड़ेंगे। जी सर, आपने सुन लिया उनका। वो कहते हैं कि मैं खुद को कटहरे में लाता हूं, जहां पर कमी कोताही मेरी तरफ से साबित होती है तो मैं मौजूद हूं इसमें। तो सलमान भाई, तो मुआज़्ज़म माशरे में ये रिवाज है कि वो स्टेप डाउन करे, इस्तीफा दे। चलो FIR का तो मेरे मुतालबा है, तो कम से कम इतना गैरत तो दिखा दे कि इस्तीफा दे और शफाफ इंक्वायरी के सामने अपने आप को पेश कर दे। और ये इसी सीट पे पीपल्स पार्टी का अब्दुल कादर वो तो कराची में बैठे हैं सर, कराची में बैठे, वो कैसे मुस्ताफी हो जाएं सर। सुन ले यार, मुझे जुमला तो सुन ले। इसी सीट पे जब अब्दुल कादर पटेल साहब बैठे थे और 2023 में वो एक वार्ड का इसी बंद हो गया, तो अब्दुल कादर पटेल वहां पहुंचे और वहां पे स्टाफ को बाहर धूप पे गर्मी में रखा जब तक ये ठीक नहीं होगा, जहां मरीज गर्मी में आप भी होंगे। तो ऐसा मिसाल कायम कर देना तो फिर भी पता चले। लेकिन इस तरह एक आदत है कि मेरे खोपड़ी पे गोली मारो और मैं क्यों जवाब दूं, मैं क्यों इस्तीफा दूं। भाई गैरत का तकाजा तो ये है कि मासूम चलें, ठीक हो गया सर। एक क्विक ब्रेक का कहा जा रहा है, यकीनी तौर पर इंतजामी गलती है, इंतजामिया को यहाँ पर मुस्ताफी होना चाहिए और उनको इस तमाम सूरत हाल का जवाब देना चाहिए। इस पर बात करेंगे लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कादिर मंदुखेल साहब। कादिर मंदुखेल साहब, नवाज शरीफ साहब का भी अब एक मैसेज आ चुका। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारों का तायुन करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो सर आप समझते हैं कि तायुन होगा और सजाएं दी जाएंगी? अब तो नवाज शरीफ साहब ने खुद डिमांड कर दी है। जी बिल्कुल दुरुस्त डिमांड की है, पूरे पाकिस्तान का डिमांड है। और खुद MQM के फारूक सत्तार साहब का ये बयान आया कि जिम्मेदार इस्तीफा दे दे और शफाफ इंक्वायरी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब मुस्तफ़ा कमाल साहब को ये खुद सीट छोड़नी चाहिए, और जो इमरान जो पिम्स का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इनको खुद जो है ना बरतरफ करके या उसे इस्तीफा लेना चाहिए जब तक का शफाफ इंक्वायरी ना हो। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि फिर मैं दोबारा ये कहूँगा कि इस फरसुदा निज़ाम को ठीक कौन करेगा, किस तरह करेगा। एक मिनिस्टर अगर वो शोशा के लिए मीडिया में आते हैं और मीडिया के सवालों को जवाब दिए बगैर चले जाते हैं, क्योंकि मीडिया कहते हैं आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हो, तो अब मुझे बताओ कैसा सही हो गया। यानी आपसे पूरे पाकिस्तान में एक अस्पताल नहीं संभाला जा रहा है, टोटल एक अस्पताल और एक क्लिनिक की आप मिनिस्टर हो, साहब ये वैसे वो नहीं संभाला जा रहा है। अगर सूबे बन जाएं तो ये करूंगा, मजीद सूबे बन जाएं तो ये मसाइल खत्म नहीं हो जाएंगे, इंतजामी मसाइल जो हैं जिसका हम हर जगह पे इस टाइम सामना कर रहे हैं। आप मुझे बता दो कि आप जब सिंध धरती माँ को टुकड़े पड़ने पे जिसने आपको गोद लिए, आपको पनाह दी है,
और आप क्या संभालेंगे जो 40 साल से वफाकी हुकूमतों में चिपके हुए, आप मेयर कराची रह चुके हो, 14 साल गवर्नर रहे आपका, आपके 10 साल पीपल्स पार्टी के साथ, हर डिक्टेटर, हर जमहूरी हुकूमत के साथ आप इत्यादी रहे हो, और अभी 2.5 साल से आप वफाकी वजीर हो, आपसे एक अस्पताल और एक क्लिनिक नहीं संभाला जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में एक अस्पताल और एक क्लिनिक का ये वजीर है, वो आपसे नहीं संभाला जा रहा है। तो आप छोटे सूबों करके आप लोगों को लिसानियत की तरफ धकेल रहे हैं। आप पंजाबी, पश्तून, माजर, सिंधी का फसादात कराना चाह रहे हैं जो माजी में आपने कराया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ उसके अलावा उसका कोई मोटिव नहीं है। आप देख रहे हैं आज भी आए नहीं है, इसको वजीर आजम ने बुलाया, ये कराची में बैठा हुआ था, ये सारे मीडिया में सुबह से देख रहा था, वज़ीर आज़म ने इसको बुलाया तब ये गया, और फिर शोशा की तो बड़ी शौक इस आदमी को, वहां मीडिया के सामने गया। वो ये समझ रहा था कराची है, लालूकेत पे बैठा हूँ, मीडिया को सबके जो है ना वो मुंह बंद कर दूंगा गोली से। वहां जाके मीडिया ने उसको घेरा, वालिदैन ने उनको घेरा, फॉर्म 47 का 2 नंबर का जो अल्फाज कहे वो आपके सामने, वो गुस्से में चले गए। तो भाई शोशा, आपको चिचोरपन की आपको इतनी आदत पड़ी हुई थी कराची में, तो आप क्या समझ रहे कि ये भी कराची है? आपका मीडिया लिहाज करेंगे तो मीडिया ने तो कपड़े सही उतारे उनके। बिल्कुल ठीक हो गया। अरबाब खिजर हयात साहब, अब एक दफा फिर से एक बड़ी चार्जशीट लगा दी है आपने, सुना कादिर मंदोखेल साहब को? देखिए, कादर मंदोखेल साहब फिर नाराज होते हैं जब मैं बीच में बात करता हूं। मैं कुछ हमेशा से कुछ महीनों से मैं ये बात कर रहा हूं कि कादर मंदोखेल साहब में पीटीआई की रूह घुस चुकी है, क्योंकि देखे ना वो सिर्फ मनफी सियासत करते हैं, वो सिर्फ मनफी बातें करते हैं, वो पॉजिटिव बातें कर ही नहीं सकते हैं, जिस तरह पीटीआई के हमारे दोस्त नहीं कर सकते। 15 बच्चे जान बहक हो गए तो सर वो कैसे पॉजिटिव गुफ्तगू करें? तो सर उन्होंने तो ऑपोजिशन का काम तो नेगेटिविटी उभारना है, आप अच्छे काम करें, आपकी नेगेटिविटी खुद ब खुद छुप जाए सर अच्छे कामों में। नहीं, देखिए ना, आज से यानी आज सुबह से रात तक पिम्स अस्पताल बिल्कुल सही था, लेकिन आज सुबह जब ये वाक़या हुआ तो पिम्स अस्पताल में इतनी खामियां निकल आ गई कि इतनी तो मेरे ख्याल में जब से मैं पैदा हुआ मैंने भी नहीं सुनी थी। तो देखिए ना, ये जिसको दुरुस्त कौन करेगा? देखिए, ये बिल्कुल ये हमें चाहिए कि हम गलतियों की निशानदेही करें, लेकिन गलतियां तो देखिए ना, एहतसाब अगर मैं कहूंगा कि सलमान साहब मैं आपसे एहतसाब शुरू करूंगा, ये गलत होगा। मुझे सबसे पहले अपने एहतसाब करना पड़ेगा, मुझे अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। देखिए, इस वक्त ये जो जिनके बच्चे वफात हुए हैं, उनके घर उजड़ गए हैं, उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी, तो ये सब का हमें एहसास है, क्योंकि वो हमारे भी बच्चे थे। देखिए, हम सब जो है ना, पूरी कौम जो है ना, इस वक्त उनके गम में बराबर की शरीक है, लेकिन हमें इस पर कम से कम सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर चले मुस्तफा कमाल नहीं होंगे, कादर मंदोखेल साहब मिनिस्टर हो जाए, मैं हो जाऊं, आप हो जाए, क्या हो जाएगा? सेक्रेटरी हेल्थ चले गए, दूसरे आ जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा? पूरा हॉस्पिटल सस्पेंड हो जाएगा, और लोग आ जाएंगे, इससे क्या होगा? ये तो मसले का हल नहीं है ना। हमें मसले का हल निकालना चाहिए कि खामियां है। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन ये सर तभी सब कुछ ठीक होगा जब वजीरों, मशीरों, सबके बच्चे, अहलो अयाल जब सरकारी हॉस्पिटल्स में जाना शुरू करेंगे, फिर शायद कुछ बेहतरी आए। क्योंकि एक तो ये भी सलमान भाई, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जब मैं बीमार होता हूँ ना, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाता हूँ, मैं सरकारी हॉस्पिटल ही जाता हूँ, क्योंकि वहां पर जो इक्विपमेंट्स होती है, जो आपका इलाज होता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होता है। लेकिन देखिए, इस किस्म के जब वाकयात सामने आ जाए ना, तो फिर अगर ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल चले ठीक हो गया, लेकिन सर आपने पिम्स में नहीं जाना सर, पिम्स में बहुत मसाइल हैं सर, अभी उन्हीं की बात कर लेते हैं। जावेद बलोच साहब, किस तरह से देखते हैं कि यकीनी तौर पर एक इतना बड़ा दिलखराश वाकया पेश आ गया, कैसे इन चीजों को सुधारा जा सकता है? आपको कुछ सुधार की गुंजाइश नजर आती है इन हालात में कि जहां पर हुकूमत को खुद उनके अपने कहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और वो मानने को तैयार नहीं है? देखें सलमान, ये इतलात आ रही हैं कि जो डेवलपमेंट है, मैं आपको वो आगाह कर देता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है, और जो इंक्वायरी हो रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म की तरफ से सख्त हिदायत हैं कि जो भी ज़िम्मेदार हैं उनका तयन किया जाए, और जो है वो 24 आवर या विदिन 2 और 3 डेज जो है ये सारी रिपोर्ट मुकम्मल करके उन्हें पेश की जाए। तो इतलात ये आ रही हैं कि आइंदा 24 घंटों में कोई और भी अफसरान फारग हो सकते हैं, और जो अफसरान हैं जिसमें रेस्क्यू के भी एहलकार हैं, फायर ब्रिगेड्स के भी हो सकते हैं, बाकी जो पिम्स के जो ज़िम्मेदार हैं वो भी हो सकते हैं। तो एक वज़ीर आज़म की तरफ से ये बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन जो है वो पास की गई हैं कि
किसी को जो है उसमें माफ़ ना किया जाए। अब सलमान, जो सिस्टम की बात आप कर रहे हैं, सिस्टम बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसमें खराबियां जो हैं वो दूर होनी चाहिए, जो क्योंकि हुकूमत जो है वो अरबों का बजट दे रही है, तो उस अरबों के बजट को ठीक तरीके से लगाना जो है वो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जो डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं, जो ईडी वहाँ मौजूद है, जो बाकी लोग हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी को जो है वो सबूत देना चाहिए और ये काम ठीक करने चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप सब ने आज वक्त निकाला। यकीनी तौर पर एक अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया है, दिल गिरफ्ता है। हमें ओवरऑल एनालिसिस करना है, अपना भी एनालिसिस करना है कि हम कहां पर खड़े हैं, हमने इस माशरे की बेहतरी के लिए क्या किया है, और वो लोग कि जिनको हमने ऐवानों में भेजा है, क्या उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस सिस्टम को बेहतर तरीके से चला सकें। उन वालिदैन के साथ सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है, उनके जिगर गोशे इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते। लेकिन अगर हम अपना सेल्फ एनालिसिस कर लें तो उसकी बेस पर हम मुस्तकबिल में आने वाले सानहात से बच सकते हैं। और उम्मीद और दुआ यही कि हमें आइंदा वाले सानहों से अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।